तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन लोगों की बात करते हैं जो इन सवालों की वजह है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में बतौर वक्ता जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें फिल्मकार आनंद पटवर्धन है। ये लगातार हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं, इससे पहले भी इनको आप सुन सकते हैं जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। इसके अलावा सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर भी शामिल हैं। नंदिनी नक्सलियों के समर्थन को लेकर विवादों में रही हैं और उन पर भी लगातार हिंदू विरोधी बयान की बात, आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी भी सेमिनार में शामिल हैं। भंवर आरएसएस विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनको आपने सुना भी कि वो किन बयानों को लेकर के, किन तथ्यों के साथ में इस सेमिनार में शामिल होंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में रहने वाले पत्रकार सलील त्रिपाठी भी इस सेमिनार में वक्ता हैं। लेखिका मीना कांडास्वामी, प्रोफेसर वानु सुब्रमण्यम, प्रोफेसर मीना डांडा और बांग्लादेश के क्रिकेटर मोहम्मद जुनैद भी सेमिनार में वक्ता हैं। तो ये तमाम लोग सेमिनार में शामिल होंगे। हिंदुत्व के बारे में ये लोग ज्ञान देंगे और बताएंगे कि कैसे हिंदुत्व इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चुन चुनकर उन्हीं लोगों को सेमिनार में क्यों बुलाया गया जो हिंदू विरोध और भारत विरोधी विचार रखते हैं। जिस हिंदुत्व को डिसमेंटल करने के तमाम चेहरे अमेरिका में जुट रहे हैं, उस हिंदुत्व पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा, आपको आज जरूर जानना चाहिए। महात्मा गांधी के मुताबिक हिंदुत्व अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज है। कोई मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते हुए भी अपने आप को हिंदू कह सकता है। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, लेकिन आज हिंदुत्व को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो समझ सकते हैं कि उसके पीछे के तर्क और तथ्य क्या हैं। बापू कहते थे कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज हिंदुत्व है। हिंदुत्व को लेकर राष्ट्रपिता की ये धारणा इस वक्त और जरूरी हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का खून खराबा देख रही है। दुनिया आईएसआईएस की खूनी हिंसा की गवाह है। ऐसे वक्त में हिंदुत्व के नजरिए को समझने और उसे आगे बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में चंद लोग डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का अभियान चला रहे हैं। इसलिए सेमिनार और सेमिनार में शामिल लोगों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर हो रही है जब 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ग्लोबल हिंदुत्व को इस तरह से हाईलाइट करके शायद जो असली मुद्दे हैं उनसे यहां पे लोगों को भटकाया जा रहा है। 11 सितंबर यानी वो तारीख जब अमेरिका ने आतंक का सबसे भयानक, सबसे विध्वंसक रूप देखा था। 2001 में इसी दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा के आतंकियों ने हमला किया। यह दुनिया का सबसे भयानक आतंकी हमला था। इसी दिन अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का सेमिनार होगा। इसलिए इस सेमिनार की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस दिन अमेरिका ने सबसे भयानक आतंकी हमला देखा, आखिर वही दिन डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के सेमिनार के लिए क्यों चुना गया? The attention of the world from the 9/11, which was a terrorist act, toward Hindu. इस वक्त जब दुनिया तालिबान का कहर देख रही है, जब दुनिया आईएसआईएस खुरासान जैसे आतंकी संगठनों की खूनी साजिश देख रही है, ठीक उसी वक्त अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वाला सेमिनार क्यों? इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस सेमिनार के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि दुनिया को हिंदुत्व से खतरा है। I think that the timing of this, I know a lot has been said about the timing, is interesting. The announcement for this occurs on the day or within days of the Taliban taking over Afghanistan. यानी अगले 3 दिन तक ग्लोबल मीडिया तालिबान 9/11 की चर्चा नहीं कर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की चर्चा करेगा। मीडिया की सुर्खियां बताएंगी कि कैसे हिंदुत्व आने वाले दिनों में खतरा बन सकता है। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि ये सेमिनार हिंदू फोबिया से ग्रस्त है। As such, we are already seeing the tremendous Hindu phobia. They are there to malign every Hindu out there. इस सेमिनार का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय लोगों पर पड़ेगा जो विदेश में रहते हैं
ये भारतीय शांतिप्रिय और वसुधैव कुटुंबकम की पहचान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में हिंदुत्व को खतरनाक बताया जाएगा तो जाहिर है इनके लिए आने वाले वक्त में परेशानी खड़ी होगी। अमेरिका में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भारतीय अमेरिका की अगली पीढ़ी है। उन लोगों को इस बात से बहुत क्षति पहुंची है कि उनके रिलीजन को एक आइडियोलॉजी के साथ मिलाकर उसे ब्लर करने की कोशिश की गई है। तो सवाल यही है कि आखिर इस वक्त ऐसा सेमिनार क्यों हो रहा है। इस सवाल को डिकोड करने से पहले आपको फिर एक बार बताते हैं कि गांधी जी ने हिंदू धर्म को लेकर और क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था कि सत्य के अथक खोज का ही दूसरा नाम हिंदू धर्म है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म ही सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। जिस धर्म को लेकर महात्मा गांधी ने सबसे अधिक सहिष्णु धर्म बताया, उसी धर्म को डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के जरिए टारगेट किया जा रहा है। यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि हिंदुत्व अब उग्रपंथी विचारधारा का शिकार है। हिंदुत्व की पहचान को धूमिल करने, खराब करने की इस कोशिश की पूरी दुनिया में विरोध भी हो रहे हैं। वो तमाम भारतीय जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, अमूमन उनकी पहचान हिंदुत्व के सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम वाली विचारधारा से होती है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इसी समन्वय और सद्भाव वाली पहचान पर हमला कर रहा है। इसलिए कई मुल्कों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।